हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, उसके एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे LHS दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है। आपको LHS से RHS को निकालना है, प्रूव करना है। तो LHS में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, AB बार प्लस A बार प्लस AB और होल पे बार इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आपके दिमाग में LHS और RHS दोनों चीज होना चाहिए। आपको LHS क्या दिया हुआ है और RHS क्या लाना है। तो RHS के अकॉर्डिंग जो आपका लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन, AB बार प्लस A बार प्लस AB पे होल पे बार इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये LHS दिया हुआ है, इक्वल टू 0 क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब देखिए दोस्त कैसे करेंगे, यहां पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में बेसिकली जो हम लोग पढ़े हैं वो दो लॉ है, A इंटू बी पे बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, A बार प्लस B बार, और एक है A प्लस B पे बार इक्वल टू A बार इंटू B बार। ये आपका दो डी मॉर्गन्स लॉ है, इसी का अप्लाई करके यहां पे हम लोग प्रूव करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A B बार पे बार इंटू, यहां पे प्लस में है, होल पे बार था तो प्लस में, तो इंटू नहीं जाएगा, इंटू A बार पे बार इंटू A B पे बार। आप देखिए दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, A B बार पे बार। जब A पे डबल बार होता है, A डबल बार इक्वल टू क्या होता है, A होता है। तो यहां पे A B बार पे बार है तो क्या आ जाएगा, इसको A B लिख सकते हैं, इंटू A पे डबल बार है तो A लिखाएगा, इंटू A B बार। आप देखिए AB इंटू A B बार, AB इंटू A B बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं A इंटू A बार इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह दोस्त AB इंटू A B बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए AB इंटू A B बार इक्वल टू 0 होगा, तो 0 इंटू A क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे सिंस AB इंटू A B बार इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, यहां पे देखिए AB प्लस AC बार प्लस AB बार C इंटू AB प्लस C इक्वल टू 1 प्रूव करना है। LHS में ये दिया हुआ है और RHS में क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे देखिए AB टर्म है, कौन सा टर्म मिसिंग है इस टोटल एक्सप्रेशन में हम लोग देखें तो A B और C 3 टर्म है, 3 लिटरल्स का यूज किया गया है। तो 3 लिटरल्स में यहां पे कितना है, 2 लिटरल्स है A और B, C नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए दोस्त, अगर हम लोग A B इंटू 1 प्लस C कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसलिए नहीं दिक्कत है जो 1 प्लस C इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 से AB मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। और क्योंकि C लिटरल्स इसमें नहीं था इसलिए हम लोग 1 प्लस C से मल्टीप्लाई किए हैं। प्लस AC बार प्लस AB बार C इंटू AB प्लस C, और RHS तो आपको प्रूव करना है। तो अब यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, AB प्लस ABC प्लस AC बार प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, AB बार C इंटू AB प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, AB बार C इंटू C। अब ये आ गया। अब यहां पे देखिए दोस्त AB प्लस ABC प्लस AC बार प्लस, अब यहां पे देखिए AB बार C इंटू AB है, तो B इंटू B बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो पूरा टर्म को ही 0 कर देगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि B इंटू B बार इक्वल टू 0 होता है, तो ये टर्म 0 आ गया। प्लस ए बी बार, यहाँ पे सी लिटरल्स जो है 2 बार आया है, सी इंटू सी है तो इसको क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो ए बी बार
सी लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बार प्लस, यहां पे देखिए ये तो जीरो हो गया था तो ये टर्म केवल है ना, केवल ये टर्म है, प्लस ए बी बार सी, ये टर्म आया। अब देखिए यहां पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ये ए बी हो गया प्लस इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, ए बी सी और ए बी बार सी में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी कॉमन ले सकते हैं भैया, तो ए सी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, बी प्लस बी बार बच जाएगा प्लस ए सी बार, ये ए सी बार को लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए ए बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है, तो ए सी इंटू 1, तो ए सी ही बचेगा, तो ए बी प्लस ए सी बार। अब देखिए दोस्त, ए सी प्लस ए सी बार, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह ए सी प्लस ए सी बार इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ए बी प्लस 1 आ गया, और 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 ही होता है बूलियन अलजेब्रा में, 1 प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पे फाइनली आपको क्या आ गया, 1 आ गया, तो मेरा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे देखिए ए बी बार प्लस ए बी सी पे बार प्लस ए बी बार पे होल पे बार इक्वल टू 0 प्रूव करना है। LHS आपका ये दिया हुआ है और RHS क्या है, 0 प्रूव करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए दोस्त इसको भी प्रूव करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे, जो डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए होल पे बार है, पहले होल पे जो बार है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन है दोस्त, तो ए प्लस बी के बार इक्वल टू क्या होता है, ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे तोड़िए तो क्या आ जाएगा, यहां पे करने पे क्या आ जाएगा दोस्त, यहां पे ए बी बार प्लस ए बी सी होल पे बार इंटू ए बी प्लस ए बी बार पे बार हो जाएगा, यही होगा ना डी मॉर्गन्स थ्योरम से। ए प्लस बी पे बार, इसको पूरा को ए मानेंगे और इस पूरे को बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार और आ जाएगा, क्योंकि एक अंदर वाला बार है और ऊपर से भी एक बार आएगा, तो 2 बार आ जाएगा। अब देखिए डबल बार है, तो क्या हो जाएगा, बार खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी बार प्लस ए बी सी। डबल बार था तो एक बार क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए इंटू बी बार है। अब यहां पे ऊपर पे बार कर दिए। अब क्या हो जाएगा दोस्त, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू, यहां पे फिर क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे और यहां पे ए इंटू बी बार है, इसको ए बी बार लिख सकते हैं क्योंकि ए 2 बार है। ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है बूलियन अलजेब्रा में। तो अब यहां पे देखिए दोस्त क्या आ जाएगा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, ए बी प्लस ए बी बार इसको लिख सकते हैं, पे बार लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, उसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, फिर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी पे बार है तो ए बार इंटू बी बार होता है, उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी बार इंटू ए बी बार पे बार हो जाएगा। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम पे तोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू, फिर क्या करेंगे दोस्त, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पे ए इंटू बी पे बार है, क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार इंटू, इसको क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार पे बार लिखेंगे। इस तरह से कर लीजिए। अब क्या आ गया, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार प्लस बी बार।
इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ए बार इंटू ए बार, ए बार इंटू ए बार को क्या लिखेंगे, ए बार ही लिखेंगे, दो बार है तो ए बार प्लस इसको इसे कीजिए तो ए बार बी प्लस इसको इसे कीजिएगा तो ए बार बी बार प्लस बी इंटू बी बार, और b इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार, अब देखिए दोस्त प्लस इसमें ए बार बी और ए बार बी बार में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए बार कॉमन ले सकते हैं, ए बार कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस बी बार, यहां तो ये 0 है तो खत्म ही हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार, तो ए बार प्लस ए बार आ गया तो 2 बार आएगा, ए बार प्लस ए बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बार ही होता है तो ए बार लिखेंगे, तो ए बी बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, देखिए ए बी बार इंटू ए बार प्लस ए बी सी इंटू ए बार। अब यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए a इंटू बी बार इंटू ए बार, तो a इंटू ए बार इक्वल टू क्या होता है, 0, और इसमें भी देखिए a इंटू ए बार इक्वल टू 0 मीन्स 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यही आपका RHS प्रूव करना था, तो 0 आ गया। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी प्रूफ करना है। ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए सी। LHS आपका ये है और RHS क्या लाना है, ये लाना है। हम आपको क्या बताए, आपके दिमाग में LHS और RHS दोनों होना चाहिए। हम लोग जो मेरा मकसद है, जो एम है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे इसको तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी सी। ये LHS को कर रहे हैं, RHS तो हमको लाना ही है। तो आप देखिए दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी प्लस ए बी है, 2 बार ए बी है, तो ए बी प्लस ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी ही लिखेंगे। तो ए बी हो गया प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी क्या होता है, बी होता है, तो बी लिख लिए प्लस बी सी। अब देखिए दोस्त हमको क्या लाना है, b प्लस ए सी लाना है। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए तो b प्लस ए सी तो है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा टर्म है। 2 एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है भैया, तो ए बी एक्स्ट्रा टर्म है और बी सी एक्स्ट्रा टर्म है। अगर ये दोनों टर्म इलिमिनेट कर हो जाए, यहां से हट जाए, तो मेरा RHS आ जाएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें कौन सा लिटरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ए लिटरल्स प्रेजेंट नहीं है। इसमें कौन सा लिटरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी, इसमें सी नहीं प्रेजेंट है और इसमें ए नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है तो इसको ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं भैया, ये दोनों टर्म को एलिमिनेट करना है हमको। तो चलिए आगे का स्टेप करते हैं, ए बी सी प्लस सी बार प्लस ए सी प्लस बी सी ए प्लस ए बार।
अब देखिए दोस्त, ए सी प्लस सी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और 1 से ए बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी ही आएगा, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह बी सी में ए प्लस ए बार से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, और 1 से बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ये कर दीजिए, ब्रेक कीजिए, तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी प्लस बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी आ जाएगा दोस्त। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे ए बी सी है और यहां भी ए बी सी है, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो चलिए इसको एक बार लिख लिए ए बी सी प्लस, अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं ए बी सी बार प्लस ए सी प्लस बी प्लस ए बार बी सी, इसको लिख लिए। अब देखिए दोस्त, पहला और तीसरा टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा बी, और इस टर्म में क्या बचेगा 1 प्लस ए बी सी बार प्लस बी प्लस ए बार बी सी आ जाएगा। अब बताइए 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भैया, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए सी आ जाएगा प्लस ए बी सी बार प्लस बी प्लस ए बार बी सी। अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए ए सी प्लस, ये तीनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये तीनों टर्म में बी कॉमन ले सकते हैं, तो बी कॉमन ले लेते हैं भैया, तो क्या बचेगा, बी कॉमन लेंगे तो यहां ए सी बार बच जाएगा प्लस 1 और प्लस ए बार सी बच जाएगा। अब देखिए ए सी प्लस बी 1 प्लस ए सी बार प्लस ए बार सी है, तो 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे b इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए क्या आ गया फाइनली, ए सी प्लस बी, मतलब क्या लिख सकते हैं b प्लस ए सी, तो देखिए b प्लस ए सी तो हमको लाना था, तो LHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू हो गया RHS, हेंस प्रूव। समझ गए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी बार इंटू सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार इक्वल टू प्रूव करना है बी बार सी प्लस ए बार बी बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी बार इंटू बी इंटू डी प्लस ए बार बी बार, यही LHS है। अब देखिए दोस्त क्या आ जाएगा, ए बी बार सी प्लस बी इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस ए बार बी बार आ गया। अब देखिए यहां पे ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार, तो ए बार बी बार तो हमको लाना है RHS में, और क्या लाना है बी बार सी लाना है, लेकिन बी बार सी में क्या है, एक लिटरल्स प्रेजेंट है और ए है, इसको हमको एलिमिनेट कर देंगे हम, तो मेरा RHS के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार इंटू यहां क्या कर सकते हैं 1 प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं भैया, क्योंकि 1 प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 1 ही होता है, 1 से ए बार बी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार बी बार ही आएगा। तो अब कितना आ जाएगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार सी आ जाएगा दोस्त। अब यहां पे देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, बी बार सी कॉमन ले सकते हैं, तो बी बार सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस ए बार, और यहां पे क्या आ गया ए बार बी बार, तो ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बी बार सी प्लस ए बार बी बार। देखिए बी बार सी प्लस ए बार बी बार, यही तो लाना था RHS में, तो LHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था।
तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बार बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बार पे होल पे बार है प्लस ए बार बी बार सी बार डी इक्वल टू प्रूव करना है ए बार बी बार इंटू सी प्लस डी। इसको क्या करना है दोस्त, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पे देखिए ए बार बी बार सी प्लस, यहां पे क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार पे बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी। एलएचएस लिख लिए, हमको एलएचएस से प्रूव करके आरएचएस को लाना है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, तो ए बार बी बार सी प्लस इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी पे डबल बार है, सी डबल बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी। तो यहां पे सी हो जाएगा प्लस ए बार बी बार सी बार डी। हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो तीनों में देखिए क्या कॉमन होगा, तो ए बार बी बार तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो ए बार बी बार तीनों में कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, इसमें सी बचेगा, इसमें भी सी बचेगा और इसमें क्या बचेगा दोस्त, सी बार डी बचेगा। अब क्या करना है, ए बार बी बार सी प्लस सी, दो बार है तो सी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, सी लिखेंगे प्लस सी बार डी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बार बी बार, यहां पे देखिए दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। उसी तरह यहां पे लगाइए तो क्या आ जाएगा, सी प्लस सी बार इंटू सी प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए बार बी बार इंटू सी प्लस सी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू दिस की जगह तो इतना ही आएगा, तो सी प्लस डी। देखिए तो यही तो लाना था, ए बार बी बार सी प्लस डी, सी प्लस डी आ गया। तो यहां पे एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया मेरा, आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्त, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी इक्वल टू लाना है ए बी प्लस सी डी, इसको प्रूव करना है। तो चलिए एलएचएस को ब्रेक करते हैं। क्या आ जाएगा, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी। आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी कॉमन ले सकते हैं भैया। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, सी डी प्लस सी डी बार बचेगा, प्लस इसको लिख लिए ए बी बार सी डी। अब देखिए सी प्लस सी डी बार इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार सी डी। अब क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार इंटू ए बी प्लस सी डी। इसको एक टर्म मान लिया, इसको एक टर्म मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार इक्वल टू क्या होगा, 1। तो 1 इंटू दिस, तो इतना ही आ जाएगा। क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी। क्या आ गया दोस्त, ए बी प्लस सी डी। क्या लाना था, ए बी प्लस सी डी ही लाना था। तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस ए बार इंटू ए बी प्लस ए बी सी बार इक्वल टू ए बी। इसको क्या करना है दोस्त, प्रूव करना है। तो आप देखिए ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1
इंटू ए बी प्लस ए बी सी बार। LHS को कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी सी बार लिख लेंगे। अब क्या कॉमन आएगा, तो ए बी कॉमन हो जाएगा, तो ए बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस सी बार। अब देखिए दोस्त 1 प्लस सी बार इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस समथिंग 1 ही होता है, तो 1 प्लस सी बार इक्वल टू 1 होता है, तो क्या बचेगा ए बी इंटू 1, तो ए बी आ गया। सिंस 1 प्लस सी बार इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। ए बी लाना था तो ए बी आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी बार प्लस ए सी बार इंटू बी सी प्लस बी सी बार इंटू ए बी सी इक्वल टू 0। LHS इतना दिया हुआ है और RHS कितना लाना है, 0 लाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ए बी बार बी सी प्लस ए बी बार बी इंटू सी बार प्लस इसको इससे कीजिए और इसको इससे कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए सी बार इंटू बी सी प्लस इसको इससे कीजिए तो ए सी बार इंटू बी इंटू सी बार आ गया और इंटू ए बी सी, इसको लिख लिए ए बी सी। LHS यही है। अब देखिए दोस्त b इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस यहाँ भी b इंटू बी बार इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे देखिए c इंटू सी बार, तो c इंटू सी बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो गया। इसमें देखिए ए सी बार इंटू बी इंटू सी बार, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए बी सी बार, 2 बार सी बार है तो एक बार लिखेंगे, ए बी सी बार बच गया और यहाँ पे ए बी सी आ गया। तो क्या आ गया दोस्त, फाइनली हमको आ गया ए बी सी बार इंटू ए बी सी। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी बार इंटू ए बी सी, सी इंटू सी बार इक्वल टू क्या होता है, 0, तो पूरा टर्म को क्या कर देगा, पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है सी ए प्लस बी, सॉरी प्रूव करना है ए बी ए प्लस सी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बी इंटू ए प्लस, एक मिनट दोस्त देख लेते हैं, इसको प्रूव करना है ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी प्रूव करना है। इसको क्या प्रूव करना है, LHS इतना दिया हुआ है, RHS में ए इंटू बी प्लस सी मीन्स ए बी प्लस ए सी प्रूव करना है। तो देखिए दोस्त क्या करेंगे, यहां पे देखिए ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, LHS में तो यही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थर्ड टर्म में कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो ए सी कॉमन हो जाएगा, तो ए सी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बी बार प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा ए बार बी सी, बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस ए बार बी सी आ जाएगा दोस्त। अब देखिए हमको लाना क्या है, यहां से हम लोग देखें तो लाना है हमको ए बी प्लस ए सी लाना है, तो ए सी तो आ गया, ए बी लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी में कौन सा लिटरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो बी नहीं प्रेजेंट है, तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ए बार बी सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, इतना आ जाएगा।
अब देखिए दोस्त कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पे देखिए यहां पे ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस यहां पे क्या है, यहां पे ए बार बी सी, यहां पे ए बार बी सी आ गया। अब क्या कॉमन ले सकते हैं यहां पे देखिए, तो कॉमन ले तो यहां पे हम लोग ए सी कॉमन ले सकते हैं, ए सी, तो यहां पे ए सी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा बी प्लस बी बार और प्लस ए बार बी सी। यहां पे 1 मिनट हम लोग बी सी कॉमन ले लेते हैं, बी सी फर्स्ट और थर्ड टर्म में बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस ए बार ए प्लस ए बी बार सी। अब देखिए दोस्त क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो क्या आ गया बी सी प्लस ए बी बार सी। अब ये दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन में हम लोग सी को कॉमन ले सकते हैं, तो सी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा बी प्लस ए बी बार। अब देखिए यहां पे सी, यहां पे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस ए, लिख सकते हैं दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहां से क्या आ गया सी बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा इसको बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो क्या आ गया ए सी प्लस बी सी। यहां पे आरएचएस को करेक्ट कर लीजिए, आरएचएस में आपको सी सी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा सी कॉमन लीजिए तो ए प्लस बी, ए सी प्लस बी सी, यहां पे इसको करेक्ट कर लीजिए दोस्त ए सी प्लस बी सी, तो क्या आ गया ए सी प्लस बी सी। एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, यहां पे थोड़ा करेक्ट कर लेना है आर एच एस में, तो यहां पे करेक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी सी आ जाएगा।